लाओस से दो शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इसीलिए कि शब्द में अधिकतम जो कहा जा सकता है वो दो, अनेक को घटा घटा के दो तक लाया जा सकता है। फिर उसके पार तो निशब्द का जगत है, उसके पार तो इतना भी नहीं कहा जा सकता जितना लाओस से कह रहा है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो एक अनाम है, उस एक के लिए अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। जो भी हम कहेंगे कहते ही दो बन जाता है। करीब करीब ऐसा है जैसे हम पानी में एक लकड़ी को डालें, डालते ही वो तिरछी हो जाती, होती नहीं, दिखाई पड़ती है। हो जाती तो इतना उपद्रव न था, तो वो भी सत्य हो जाता कि लकड़ी तिरछी हो गई। होती नहीं, दिखाई पड़ती, बाहर निकालते हैं फिर एक हो जाती, हो नहीं जाती, वो एक थी ही। फिर पानी में डालते हैं वो फिर तिरछी हो जाती। और जिस आदमी ने 1000 दफे पानी में डाल के देख ली है, वो जब 1001वीं बार फिर पानी में डालता है तो वो ये आशा न रखे कि मैं इतना अनुभवी हो गया, अब मुझे तिरछी न दिखाई पड़ेगी। तिरछी तो दिखाई पड़ेगी ही। अनुभव केवल इतना ही फायदा देगा कि वो आदमी मानेगा नहीं कि तिरछी, दिखाई तो तिरछी ही पड़ेगी। जैसे पानी में डालते ही रेडिएशन का नियम बदल जाता है, किरणों की गति बदल जाती है, इसलिए लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ने लगती है। वैसे ही भाषा में सत्य को डालते ही रेडिएशन बदल जाता है, और एक बताने वाला शब्द भी डालिए भाषा में, तत्काल तिरछा होकर दो की सूचना देने लगता है। लाओसे को भी पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो द्वैत है, लेकिन कोई उपाय नहीं, लाओस से भी कहेगा तो द्वैत का ही उपयोग करना पड़ेगा। इतनी कठिनाई है कि अगर लाओस से चुप भी रहे और चुप रह के भी कहना चाहे तो भी द्वैत हो जाएगा। अभिव्यक्ति की चेष्टा द्वैत बना देगी। समझे, बहुत मौके पर ऐसा हुआ है। शेख फरीद के पास कोई गया है और उससे पूछता है कि मुझे कुछ कहो, लेकिन वही कहना जो सत्य है, जरा सा भी असत्य ना हो। मुझे तो तुम उसी सत्य को बताना, संतों ने जिसकी तरफ इशारा किया है और कहा है कि बताया नहीं जा सकता, तुम मुझे वही सत्य बता दो जो निशब्द है। फरीद ने क्या कहा? फरीद ने कहा जरूर बताऊंगा, तुम अपने प्रश्न को इस भांति बना के लाओ कि शब्द उसमें ना हो। तुम निशब्द में पूछोगे, मैं निशब्द में उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ जाति मत करो कि तुम शब्द में पूछो और मैं निशब्द में उत्तर दूं। तुम जाओ, तुम निशब्द बना लाओ अपने प्रश्न को, मैं वायदा करता हूं कि निशब्द में उत्तर दूंगा। वो आदमी चला गया। कठिनाई तो थी, बहुत सोचा उसने, वर्षों। कभी कभी फरीद उसके गांव से निकलता था तो उसके दरवाजे खटखटाता था, क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे सवाल का? बना पाए अब तक कि नहीं बना पाए? आदमी कहता हूं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन प्रश्न बनता नहीं बिना शब्द के। और कोशिश करो, फरीद कहता था। जब तुम्हारी कोशिश पूरी हो जाए और तुम बना लो निशब्द प्रश्न तो आ जाना मेरे पास, मैंने उत्तर तैयार रखा है। वो आदमी भी मर गया, फरीद भी मर गया। न वो आदमी कभी फरीद के पास गया, न कभी वो फरीद का सवाल किसी को सुनने मिला। मरते वक्त किसी ने फरीद से पूछा कि वो तैयार उत्तर आपके पास है, वो आदमी तो आते ही नहीं, हम सब सुनने को उत्सुक हैं, वो आप हमें बता जाएं। फरीद चुप बैठा रहा। उन्होंने कहा बता दें। फरीद चुप बैठा रहा। उन्होंने कहा बता दें, आपकी आखिरी घड़ी है, कहीं उत्तर आपके साथ न चला जाए। फरीद ने कहा कि मैं बता रहा हूं, मैं मौन हूं, यही मेरा उत्तर है। लेकिन अगर मैं इतना भी कहूं कि मैं मौन से बता रहा हूं तो उससे द्वैत पैदा होता है, क्योंकि उसका मतलब होता है मौन से बताया जा सकता है, बिना मौन के नहीं बताया जा सकता। डुअलिटी खड़ी हो जाती है, डिस्टिंक्शन पैदा हो जाता है, भेद निर्मित हो जाता है। इसलिए तुम मुझसे ये मत कहलवाओ कि मैं मौन से बता रहा हूं, मैं मौन हूं और तुम समझ लो। शब्द मत उठाओ। पर अकेले मौन से कैसे समझा जा सकता है? लाओसे ने ये अकेली एक ही किताब लिखी,
और ये उसने लिखी जिंदगी के आखिरी हिस्से। उसने कोई किताब कभी नहीं लिखी और जिंदगी भर लोग उसके पीछे पड़े थे। साधारण से आदमी से लेकर सम्राटों तक ने उससे प्रार्थना की थी कि लाओस से अपने अनुभव को लिख जाओ। लाओस से हंसता और टाल देता और लाओस से कहता कौन कब लिख पाया है, मुझे उस नासमझी में मत डालें। पहले भी लोगों ने कोशिश की है, जो जानते हैं वो उनकी कोशिश पे हंसते हैं क्योंकि वो असफल हुए हैं, और जो नहीं जानते हैं वो उनकी असफलता को सत्य समझ के पकड़ लेते हैं। मुझसे ये भूल मत करवाएं, जो जानते हैं वो मुझ पे हंसेंगे कि देखो लाओस से भी वही कर रहा है, जो नहीं कहा जा सकता उसे कह रहा है, जो नहीं लिखा जा सकता उसको लिख रहा है। नहीं, मैं ये ना करूंगा। लाओस से जिंदगी भर टालता रहा। मौत करीब आने लगी तो मित्रों का दबाव और शिष्यों का आग्रह भारी पड़ने लगा। लाओस के पास सच में संपदा तो बहुत थी, बहुत कम लोगों के पास इतनी संपदा रही है, बहुत कम लोगों ने इतना गहरा जाना और देखा है। तो स्वाभाविक था आसपास के लोगों का आग्रह भी उचित और ठीक ही था कि लाओस से लिख जाओ। जब आग्रह बहुत बढ़ गया और मौत आती दिखाई ना पड़ी और लाओस से मुश्किल में पड़ गया तो एक रात निकल भागा उन लोगों की वजह से जो पीछे पड़े थे कि लिखो, बोलो, कहो। सुबह शिष्यों ने देखा कि लाओस की कुटिया खाली है, पक्षी उड़ गया, पिंजरा खाली पड़ा है। वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। सम्राट को खबर की गई और लाओस को देश की सीमा पर पकड़ा गया। सम्राट ने अधिकारी भेजे और लाओस को रुकवाया चुंगी पर, देश की जहां चीन समाप्त होता था। और लाओस से कहा कि सम्राट ने कहा है कि चुंगी दिए बिना जा ना सकोगे बाहर। तो लाओस ने कहा कि मैं कुछ ले ही नहीं जा रहा हूं जिस पे चुंगी देनी पड़े। मैं कोई कर चुका हूं, मैं कुछ ले नहीं जा रहा हूं। सम्राट ने खबर भिजवाई कि तुमसे ज्यादा संपत्ति इस मुल्क के बाहर कभी कोई आदमी लेकर नहीं भागा है। रुको चुंगी नाके पर और जो भी तुमने जाना है लिख जाओ। ये किताब उस चुंगी नाके पर लिखी गई थी। वो लिख जाओ तो मुल्क के बाहर निकल सकोगे, अन्यथा मुल्क के बाहर नहीं निकल सकोगे। मजबूरी में पुलिस के पहरे में ये किताब लिखी गई थी। लाओस ने कहा ठीक है, मुझे जाना ही है बाहर, तो मैं कुछ लिखे जाता हूं। ये ताओ ते किंग अनूठी किताब है, इस तरह कभी नहीं लिखी गई कोई किताब। भाग रहा था लाओस से इसी किताब को लिखने से बचने के लिए। निश्चित कठोरता लगती है सम्राट ने की, लेकिन दया भी लगती है। ये किताब ना होती, लाओस से जैसे और लोग भी हुए हैं जो नहीं लिख गए। लेकिन जो नहीं लिख जाते उससे भी तो क्या फायदा होता है, जो लिख जाते हैं उससे भी क्या फायदा होता है। जो नहीं लिख जाते उन पर कम से कम विवाद नहीं होता, जो लिख जाते हैं उन पर विवाद होता है। जो लिख जाते हैं उनके एक एक शब्द की हम विचार करते हैं कि क्या मतलब है, और मतलब शब्द के बाहर है। कभी अगर मनुष्य जाति का अंतिम लेखा जोखा होगा तो कहना मुश्किल है कि जो लिख गए वो बुद्धिमान समझे जाएंगे कि जो नहीं लिख गए वो बुद्धिमान समझे जाएंगे। वैसे दो में से कुछ भी चुनो, द्वैत का ही चुनाव है। कोई लिखने के खिलाफ चुप रहने को चुन लेता है, कोई चुप रहने के खिलाफ लिखने को चुन लेता है। बाकी द्वैत से बचने का उपाय नहीं। तो लाओस से जब शब्द का उपयोग करेगा तो द्वैत आ जाएगा। इसलिए उसने जान के कहा कि वो अनाम पृथ्वी और स्वर्ग का जनक है और वो नामधारी वस्तुओं का मूल स्रोत है। द्वैत निश्चित आ जाता है शब्द के साथ। लेकिन इसी आशा में लाओस से जैसे लोग शब्द का उपयोग करते हैं कि शायद शब्द के सहारे निशब्द की ओर धक्का दिया जा सके, यह संभव है। क्योंकि द्वैत केवल दिखाई पड़ता है नहीं, इसलिए यह संभव है। द्वैत केवल दिखाई पड़ता है नहीं। अगर होता तब तो कोई संभावना ना थी। समझें कि हम यहां एक वीणा के तार को मैं छेड़ देता हूं और छोड़ देता हूं। ध्वनि होती है पैदा इस भवन में, गूंजती है आवाज,
फिर धीरे धीरे आवाज शून्य में खोने लगती है। क्या आप बता सकते हैं आवाज कब खो जाएगी और कब शून्य शुरू होगा? क्या आप कोई सीमा खींच सकेंगे जब आप कह सकें इस समय तक वीणा का स्वर गूंजता था और इसके आगे गूंजना बंद हो गया? क्या आप स्पष्ट रूप से ध्वनि में और निर्ध्वनि में कोई सीमा खींच सकेंगे, या कि आप पाएंगे कि ध्वनि निर्ध्वनि में खोती चली जाती है, शब्द शून्य बनता चला जाता है? अगर एक वीणा के छेड़े गए तार के साथ आप अपने मन के तार को बिठाकर बैठ जाएं और जैसे जैसे तार की छेड़ी हुई ध्वनि शून्य में गिरने लगे, आप भी उसके साथ उतने ही मौन में गिरने लगे, तो थोड़ी ही देर में आप पाएंगे कि ध्वनि के सहारे आप निर्ध्वनि में पहुंच गए, शब्द के सहारे आप निशब्द में पहुंच गए। इस आशा में ही लाओस से या बुद्ध या महावीर या कृष्ण या क्राइस्ट बोलते, इस आशा में ही कि शायद उनके शब्द के सहारे से आपको वो धीरे से निशब्द में ले जा सके। एक उपाय की भांति बुद्ध निरंतर कहते थे कि मैं जो भी बोलता हूं वो उसे कहने के लिए नहीं जो है, तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए। उसे कहने के लिए नहीं जो है, क्योंकि वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम्हें वहां तक पहुंचाया जा सकता है जहां वो है। शायद मेरे शब्दों की आवाज सुन के तुम उस तरफ की यात्रा पर निकल जाओ, उस आयाम में, उस दिशा में तुम्हारा मुंह फिर जाए, तो शायद किसी दिन तुम उस महागड्ढ में, उस अबिस में गिर जाओ, उस अतल में गिर जाओ जहां उस परम का साक्षात्कार है। लेकिन द्वैत तो सभी की भाषा में आ जाएगा। बुद्ध संसार और निर्वाण की बात करते हैं, द्वैत हो गया। महावीर पदार्थ और आत्मा की बात करते हैं, द्वैत हो गया। ये तो खैर, लेकिन महावीर तो कहते हैं कि ठीक है, द्वैत को मैं मान के चलता हूं। शंकर तो द्वैत को मान के नहीं चलते, लेकिन माया और ब्रह्म की बात किए बिना काम नहीं चलता है। शंकर तो कहते हैं दो नहीं है, फिर भी माया की बात और ब्रह्म की बात तो करनी ही पड़ती, क्योंकि अगर दो नहीं है तो शंकर लोगों से क्या कह रहे हैं? फिर किस चीज से छूटना है अगर दो नहीं है? किस चीज से मुक्त होना है अगर दो नहीं है? अगर ब्रह्म ही है तो हम सब ब्रह्म हैं ही। अब जाना कहां, अब पहुंचना कहां है, अब करना क्या है? तो शंकर को भी कहीं से तो छुड़ाना पड़ता है। कुछ है जो छोड़ने जैसा है, अज्ञान है, माया है, अविद्या है, फिर दो खड़े हो जाते। शंकर बड़ी मुश्किल में पड़े रहे, क्या करें? महावीर ने इसलिए सुस्पष्ट कहा कि दो है, मान के चले, क्योंकि जब दो मिट जाएंगे तब तुम खुद ही जान लोगे कि एक है। उसकी चर्चा हम ना करें, हम दो की ही चर्चा करें। हम दो की ही चर्चा में से वहां ले चलें जहां दोनों गिर जाते हैं। शंकर ने कहा हम उसकी ही चर्चा करेंगे जो एक है, लेकिन कठिनाई में पड़ गए और दो की चर्चा करनी पड़ी। जिन्होंने दो की चर्चा की है उनको भी एक का इशारा करना पड़ा है। बुद्ध इतना कहते हैं संसार छोड़ो, निर्वाण पाओ, और आखिरी वचन में कहते हैं संसार और निर्वाण एक ही। बहुत चौंका गए। बुद्ध का ये वचन 2000 साल तक बेचैनी का कारण रहा है बौद्ध भिक्षु और साधक के लिए। संसार ही निर्वाण, इससे ज्यादा कठिन बात और क्या होगी? अगर संसार ही निर्वाण है तो फिर जाना कहां है, फिर छोड़ना क्या है, फिर पाना क्या है? तो कुछ तो बुद्ध के पंथ हैं जो इंकार करते हैं कि यह वचन बुद्ध का ना होगा, क्योंकि बुद्ध तो कहते हैं छोड़ो संसार पाओ निर्वाण। ये दोनों को एक वो कैसे कहेंगे? इंकार ही करते हैं कि वचन बुद्ध का नहीं होगा। लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं यही वचन बुद्ध का है, बाकी और छोड़े भी जा सकते हैं। जब बुद्ध ने जाना होगा तब संसार और निर्वाण में कोई भी फर्क नहीं रह जाता। तब शरीर और आत्मा में भेद नहीं, तब माया और ब्रह्म एक है, और तब बंधन और स्वतंत्रता एक ही चीज के दो रूप है। बंधन और स्वतंत्रता। पर ये अनुभव, अभिव्यक्ति तो तत्काल दो बन जाएगी। अभिव्यक्ति देने के लिए लाओस से कहता है पृथ्वी और स्वर्ग, पदार्थ और चेतना।
भगवान श्री, कल कहा गया है कि जिसे नाम दिया जा सके वह सनातन व अविकारी सत्य न होगा, लेकिन परम सत्य को दिए गए नाम काम चलाऊ हैं और नाम सुमिरन की साधना से भी लोग अनाम को उपलब्ध हुए हैं। कृपया समझाएं कि अविकारी नाम से यात्रा प्रारंभ करके विकारी नाम से यात्रा प्रारंभ